बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ादिर हज़रात, मैं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये मौजू मर्दों से मुताल्लिक है, लेकिन सवाल औरतों ने किया है। और आप सोचिए कि वो कितनी तंग होंगी, लेकिन मुरव्वत में लिहाज में खामोश रहती हैं, नहीं बोल पाती। 3 सवाल मैंने लिए, चूँकि मौजू एक ही है। पहले मैं सवाल पढ़ देता हूँ। और एसियन वो कहती हैं कि सर, क्या लड़कियाँ अपने शौहर को बोल सकती हैं कि तुम्हारा वज़न बहुत ज़्यादा है? मैंने 1-2 दफ़ा कहा तो मेरी सास फ़ौरन बेटे की साइड पे आ जाती हैं और मुझे झूठा करार देती हैं। दूसरा जबीन वो कहती हैं, सर मेरे शौहर का वज़न बहुत ज़्यादा है, वो बिल्कुल अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते, मुझे उनकी सेहत से बहुत डर लगता है। अच्छा, यानी ये एक मोहब्बत का अंदाज़ है जिसमें शी इज़ शोइंग हर कंसर्न। तीसरा जो है एम्मा, वो कहते हैं कि सर मेरे शौहर का वज़न बहुत ज़्यादा है और न सिर्फ उनसे स्मेल आती है, बल्कि साथ वो ठीक से परफॉर्म भी नहीं कर पाते और शर्मिंदगी से मुझे डांटना शुरू कर देते हैं और उठ के चले जाते हैं। ये शर्मिंदगी उनकी कई कई दिन कायम रहती है और उस वक्त वो मुझसे आई कांटेक्ट नहीं करते। कसूर उनके वज़न का है, अगर इसको वो कम कर लें तो शायद जो उनकी परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाए और वो शर्मिंदगी से बच सकें। बेटा, आपने इतने सलीके से सवाल किया है कि मैं बिल्कुल आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। तो अब हम इन तीनों का तथ्य ये निकालते हैं कि लड़कियाँ कैसे कहें अपने मियाँ से कि भाई साहब आपका वज़न, नहीं भाई साहब नहीं कहना, कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो याद रखें कि हर बंदे का एक अपना इमेज होता है, उसने बनाया हुआ होता है। चाहे थल थल करता पेट हो, जब तक उसको बुरा नहीं लगेगा। और उसको बुरा कैसे लगेगा? उसका कोई अपना बड़ी मोहब्बत से एंगल बदल के उससे कहे, नंबर 1। दूसरा, जब आप उसको उसकी सेहत के एंगल से बताएं कि तुम्हारी न सिर्फ खूबसूरती मुतासर है, तीसरा ये कि तुम्हारी आने वाले दिनों में जो हेल्थ है इसको बहुत सीवियर चैलेंजेस होंगे। आप सोचिए, वज़न ज़्यादा है तो कुछ ही सालों में जो गोडे गिटे ये जवाब दे जाते हैं। ज़ाहिर है उसके ऊपर आपने ओवरवेट इतना वज़न डाला हुआ तो उनकी हड्डियां तो कड़क कड़क करने लगती हैं, फिर चलने फिरने से भी माजूरी हो जाती है। दूसरा ये याद रखें कि जितने भी बॉडी फोल्ड्स होते हैं, अब पेट बेचारा नीचे को लटका हुआ है 4-5 इंच, तो आप उसे खुली सी शर्ट पहन के छुपा लोगे और जैसे जैसे लोग मोटे होते जाते हैं फिर पैंटें छोड़ देते हैं, फिर वो पहनते हैं कुर्ते और शलवारें हैं खुली खुली सी, उसमें वो छुप जाता है। ऊपर वेस्टकोट पहन ली तो और महसूस नहीं होगा, लेकिन वो महसूस तो होगा, वो एक्चुअली मौजूद होता है। तो इसका असूल ये है कि ऐसे में मियाँ से बराह रास्त ना कहें। बराह रास्त कहने से सॉरी, उनका जो सेल्फ इमेज है वो ख़राब होता है और वो सोचते हैं कि मैं घर में अथॉरिटी हूँ और अथॉरिटी को एक छोटी सी बच्ची चैलेंज कर रही है, मुझे अकल दे रही है। तो कोई मियाँ भी अपनी बीवी से अकल लेने पे आमादा नहीं होता। कोई 2-4 अच्छे टोटरू हों, अकल वाले, समझ वाले, तो वो सुन लेते हैं, वरना सुनते भी नहीं हैं। सो उसकी माँ या उसकी बहन वो भी आएगी मुकाबले पे। आप यानी हमारे एक रिवाज है, हम हर चीज़ को पर्सनल ले लेते हैं। तो माँ का तो इशू नहीं है, लेकिन वो इस बात को यूँ पर्सनल ले लेती है कि मेरा बेटा है, ये तो इनडायरेक्टली मुझे ही बुरा कहा जा रहा है कि मैंने ख्याल नहीं रखा। तो माँओं को फिर आप कैसे सिखाएं कि कभी डॉक्टर के पास लेके जाएं तो थ्रू डॉक्टर साहब ओवरवेट के नुकसानात उनको बताइए, और थ्रू बहन भी बता सकते हैं। ये दोनों तीनों चीज़ें आप धीरे धीरे कीजिए, ठंडा करके खाइए। और फिर तीसरा काम जो आप कर सकते हो, शाम में जब आएँ तो उन्हें कहें मुझे आपसे चाहिए वक्त, आधा घंटा वॉक पे उन्हें साथ ले जाएं, उन्हें किसी जिम में ले जाएं, खुद भी जिम में जाइए, उनको भी जिम में लेके जाइए, आपको ज़रूरत नहीं भी है तो भी जाइए। उन्हें कहें कि मुझे अपनी औलाद के लिए एक सेहतमंद, एक्टिव, मोहब्बत करने वाला बंदा चाहिए।
यानी आप 3-4 साल का जब बहुत सख्त बीमार हो जाएंगे इस बुढ़ापे यानी इस मोटापे की वजह से, बुढ़ापा भी जल्दी आता है। तो पहला मसला कि फ़ौरन बुराह रास्त नहीं कहना, अम्मा के थ्रू कहना है तो एक एंगल बदल के उनकी सेहत के हवाले से कि मेरी तो मानते नहीं है, नाराज़ हो जाते हैं, प्लीज़ आप कुछ कहें। तीसरा फिर ये कि आप उन्हें वो कीजिए, वॉक पे लेके जाइए। चौथा, इस वक्त मेरे पास है नहीं वरना मैं आपको दिखाता, ये जो वेट लॉस नाश्ता है ये मंगवाइए, मंगवा के उनको सुबह नाश्ते में देना शुरू कीजिए। दूध में डाल के 3-4 चम्मच और कैंडल डालें, उसमें शक्कर या शुगर बिल्कुल ना डालें, घर में उनकी शुगर भी कम करें, फल वल पे ले आइए, फल खाएं। मैंने बाद डॉक्टरों का पढ़ा कि दिन में अगर आप 1 किलो खीरे खा सकते हैं, दोपहर को खा लें, शाम को खा लें, यानी खाने से पहले खाने के बाद, तो आपका जो अंदर जगह है खाने की वो तो फिल हो जाएगी, तो खाना कम खाओगे। अच्छा जी, शौहर का वज़न ज़्यादा है वो सेहत का, तो ये भी उसमें जवाब आ गया। अब तीसरा है आपकी परफॉर्मेंस वाला। मेरे बच्चे ये इतना लाजिम और ज़रूरी है आपका फ़िट होना, मियाँ का फ़िट होना, बच्चों के लिए भी, खुद आपके पार्टनर के लिए भी। यानी ये ऐसा ताल्लुक़ है जो मोहब्बत भरा, इसे नफ़रत से तो ना भरें, कराहत से ना भरें कि आप करीब आएँ तो आपके जिस्म से स्मेल आ रही हो। ज़ाहिर जहाँ जहाँ बॉडी फोल्ड्स में गोश्त यहाँ लटक जाता है, ये लटक जाता है, यहाँ से लटक जाता है, इवन जो है आपका सीना ये ख़वातीन की तरह ही भारी हो जाता है और एक अजीब मखलूक बन जाते हैं। आपकी पिंडलियाँ, आपकी थाइज़ इतनी चौड़ी हो जाती हैं। इसका जो ज़्यादा वज़न है वो नुकसानदेह आपके लिए भी है, आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी। तो इसको ढके छुपे अल्फाज में ही मैं उनको बता रहा हूँ कि आपको हर सूरत में अपना जो वज़न है उसको कम करना चाहिए। अच्छा जी, 2 कमेंट्स वो भी पढ़ दूँ साथ। ये हैं जी, इरम सिद्दीक़ा, आपकी बात बिल्कुल सही है, इसीलिए तो आज तक मैंने अपना घर नहीं छोड़ा। ये जो हमारी वीडियो थी कि बात बात पर घर छोड़ना नहीं चाहिए, तो ये उस बेटा अल्लाह आपको आबाद और शाद रखे, इज़्ज़त और इकराम के साथ। और फैमिली मन तारा, सर आप आला हैं, आप जैसा कोई नहीं हो सकता, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मैं नादान हूँ, मुझे जब भी नादानी करने लगती आपकी वीडियो मेरे नज़र के सामने से आ जाती। आप मेरे लिए एक आला रुतबे के हामिल हैं और मैं बहुत इमेच्योर थी, तिनके के सहारे, बस मेरा रब मुझे नादानियाँ करने से बाज रखे। प्यारे बच्चे, आप नादान नहीं हो, नादान होते तो अपनी नादानी फील भी ना करते, दूसरे करते। मैं तो अक्लमंदी इसी बात को गिनता हूँ कि आपकी गलती, ज़िंदगी में कई कमी बेशी होती है, ऑलवेज बी ओपन टू लर्न। जहाँ कोई अकल की बात, दानिश की बात, खूबसूरती के बाद, रूह की खूबसूरती के बाद, ईमान की खूबसूरती के बाद, दुनिया और आखिरत की खूबसूरती के बाद, आपकी शख्सियत की खूबसूरती के बाद, आपके ताल्लुक़ की खूबसूरती के बाद, यानी जहाँ भी कोई आपको अच्छी चीज़ मिले उसे ज़रूर सुनना चाहिए, लेना चाहिए, गौर करना चाहिए और अपने हालात के मुताबिक उसमें ढलना चाहिए। ये जो लर्निंग एटीट्यूड है ये ज़िंदगी में आपको बहुत फ़ायदा देता है। और जिन बच्चियों में ये आदत होती है, खुशबख्ती की अलामत है, उन्हें हमेशा वो जो होता है ना, अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। अच्छा जी, एनी ने कहा कि सर बहुत शुक्रिया, मैंने मास्क मंगवाया था, उन्होंने अंडर आर्म्स और वाइटनिंग, तीसरा तीनों मास्क मंगवाए थे और उन्हें एक तोहफ़ा मिला था। तो उन्होंने पूछा है कि सर प्लीज़ अपनी ये जो टीम है इनकी कायनात वालों की, क्या आप मेरा पैगाम दे सकते हैं कि अगर मैं चारों मास्क मंगवाऊँ, फेस वाला भी और वाइटनिंग भी और वेजाइनल वाइटनिंग भी और फेस सोप भी, तो क्या मुझे एक फेस सोप का जो आपने कहा वो है तोहफ़ा, उसको मिल सकता है? अब मेरे बच्चे, मुझे अंदाज़ा नहीं उनकी पॉलिसी क्या है,
लेकिन मेरा ख्याल है आप अगर उनको जब कॉल करें 0341657826 तो वैसा वहाँ होते हैं, तो आप उन्हें कहिए मेरी सर से बात हुई थी, तो प्लीज़ ये जो मैं सारे मास्क के ऑर्डर्स दे रही हूँ तो मुझे इसके साथ एक सोप का, वैसे ज़ाहिर 700-800 रुपये का वो है, तो बट मेरा ख्याल है दे आर काइंड इनफ, आपको ये एक तोहफ़ा मिल सकता है। लेकिन अब अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।